बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना सजाद, आपका मेज़बान। इस वक्त हम ज़फ़रवाल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पे अवेलेबल हैं। सर सब काट के दोबारा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान राना सजाद। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ज़फ़रवाल में। हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। पहले तो इनका तारफ़ लेंगे, फिर जिस स्टेप से ये गुजरेंगे हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप कोरोना वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आते हैं तो आपको किन मराहल से गुजरना पड़ सकता है। तो चले आए, तारफ़ करते हैं पहले जी इनसे, अंकल से। जी अपना नाम बताइएगा। मास्टर मोहम्मद जफ़र इकबाल। ठीक, आप कौन से गांव से हैं? लंगो के गांव है, यूसी दमखल। ठीक, आपकी एज क्या है? मेरी एज 53 साल है। अच्छा, तो आपने पहले 1166 पे मैसेज किया था? जी मैंने 1166 पे मैसेज किया था। ठीक है। उसके बाद मुझे मेरा कोड नंबर इशू हुआ, तो कोड नंबर है 2878। उसके ऊपर सेंटर का भी मैसेज आया आपको? जी सेंटर का भी मैसेज आया, ज़फ़रवाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज जी। जैसा कि सर ने बताया कि वो उन्होंने पहले 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड मैसेज किया, तो उनको ये कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का एड्रेस और एक कोड मिला। अभी वो वैक्सीनेशन के लिए इस सेंटर पे आगे हैं। चले आए जी, चलते हैं इनके साथ, देखते हैं क्या प्रोसेस है। ये पहला स्टेप है जी, आप शुरू करते हैं जी। ये क्या कहते हैं? ये कोड नंबर आता है कॉलेज। आप बताएंगे भैया, सबसे पहले आपने क्या करना है? ये जो पेशेंट आएगा मैं उसको कहूँगा कि जो आपको मैसेज आया ना, जो मैसेज आया आपका कोड नंबर देते हैं, जो वो कोड मुझे बताएं। ठीक, उसके बाद मैं कोड लिखूँगा इधर और उसके बाद इनका मोबाइल नंबर लिखूँगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर दूँगा। तो जैसा कि ये फर्स्ट स्टेप पे जो भाई बैठे हुए तो उन्होंने बताया है कि आपको जो मैसेज पे कोड आया होता है वो सबसे पहले उसकी एक रसीद बनाएंगे, उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखेंगे, वो फिर उस पेशेंट को हैंड ओवर कर देंगे ताकि वो फर्दर दूसरे स्टेप की तरफ मूव कर जाएं। तो अभी ये जो सर हैं ये ढूंढ रहे हैं अपना कोड, उसके साथ इनका शनाख्ती कार्ड होगा, फिर इनको हम आगे फर्दर प्रोसेस में लेकर जाएंगे। तो ये प्रोसेस चल रहा है, वो अपना कोड बता रहे हैं और साथ उनका फ़ोन नंबर भी है। अभी ये यहाँ से जब ये स्टेप कंप्लीट होगा तो फिर इसके बाद हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पर इनका कंप्यूटराइज्ड अंदराज होगा, जो सिस्टम अंदराज है वो होगा। फिर उसके बाद हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है उसके दौरान कोई एहतियात है या कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है सामने तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप पे जी इनको मिल चुकी है रसीद, कोड नंबर मिल चुका है। ये अब हमारे साथ आ रहे हैं, ये एक प्रोसेस के अंदर आएंगे जहाँ पर इनका इलाज होगा। लेकर चलते हैं कि ये कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है, ये इनके लिए सीट है और यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। वो इनको जो स्टाफ है वो इनकी एंट्री यहाँ सिस्टम में इंटर करेगा। इंटर करने के बाद फिर इनको फर्दर प्रोसेस में डालकर आगे वैक्सीनेशन की जाएगी। तो अभी ये भाई बैठे हुए हैं, देखते हैं ये इनका प्रोसेस क्या है आगे। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर अंदराज शुरू हो चुका है सर का, साथ उनका जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो उनका कोड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है सिस्टम पर। उनका यही अंदराज होगा तो फिर उनको फर्दर आगे प्रोसेस की तरफ लेकर चलेंगे। जो स्टाफ के अटेंडेंट हैं वो इस वक्त उनकी फीडिंग्स कर रहे हैं। जो उनकी आईडी कार्ड नंबर है, जो उनका कोड है, जो उनका मोबाइल नंबर है, ये भी उनकी फीडिंग करेंगे। फीडिंग करने के बाद इनको फर्दर ऑन प्रोसेस पर लेकर जाया जाएगा। ये देखते हैं ये कितनी देर का प्रोसेस है। जस्ट अभी हमने 1 मिनट पहले ये प्रोसेस शुरू किया था। यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर तकरीबन 3 से 4 काउंटर्स जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए लगे हुए हैं। एक काउंटर जो है वो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए, आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए मौजूद है।
बाकी जो रिकॉर्ड्स है वो अपनी वर्किंग जो है वो कर रहे हैं। यहाँ से जब इनके अंदराज हो जाएगा तो फिर हम इनको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अभी ये चल रहा है जी, अंदराज सर से पूछते हैं, इनका अंदराज हो चुका है जी सर, इनका अंदराज हो चुका है जी बिल्कुल, अभी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कौन से काउंटर पे जाना है? सेकंड काउंटर पे जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। अब इनका यहाँ पर इंदराज हो चुका है। उसके बाद इनके लिए अगला काउंटर है जहाँ पर इनकी वैक्सीनेशन होगी। जानते हैं जहाँ पर इनके साथ स्टेप्स क्या क्या होंगे, किस तरीके से प्रोसेस होगा इनका। आगे हैं जी वैक्सीनेशन काउंटर पर। बीपी चेक करो। यहाँ पर जो स्टाफ है वो सबसे पहले इनका बीपी चेक करेगा। जबकि दूसरा स्टाफ जो है वो इनकी एंट्री करेगा, जैसे आईडी कार्ड की एंट्री है, जैसे इनका रिकॉर्ड जो वेरीफाई होकर सामने आया है उसकी तस्दीक की जाएगी। साथ इनका पहले बीपी का जो है वो जो सिस्टम है उसके मुताबिक इसकी बीपी नोट किया जाएगा कि बीपी नॉर्मल है, ताकि वैक्सीनेशन के लिए आइडियल सिचुएशन वही है जब आपका बीपी नॉर्मल होता है। तो सिस्टर बताइएगा कि इनके बीपी की क्या सूरत हाल है, नॉर्मल है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो ये आप टेम्परेचर भी चेक कर दिए साथ? हाँ जी ठीक हो गया। तो इनकी दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं। हाँ जी अब ये वैक्सीनेशन के लिए रेडी। हाँ जी स्टाफ ने, जैसा स्टाफ ने बताया कि ये जो पेशेंट्स हैं इनके उन्होंने बीपी चेक किया, वो नॉर्मल है। उसके बाद इन्होंने इनका मतलब हीट गन से इनका टेम्परेचर चेक किया, वो भी नॉर्मल है। अब इनको फर्दर प्रोसेस जो है वैक्सीनेशन का है। अब इसके बाद इनकी वैक्सीनेशन शुरू होगी। दूसरा जो स्टाफ है वो मौजूद है इनकी वैक्सीनेशन के लिए। तो ये वैक्सीनेशन शुरू होने लगी है। सिस्टर बताइएगा कि वैक्सीनेशन के दौरान कौन कौन सी चीज़ों को आप मद्देनजर रखेंगे? हम बीपी वाइटल्स इनके देखेंगे, वाइटल्स अगर नॉर्मल है एंट्री करेंगे, उसके बाद हम वैक्सीन लगाएंगे पेशेंट को। ठीक हो गया। उसके बाद हम बेड पे इनको 10 मिनट के लिए लेटाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रिएक्शन वगैरह तो उसको हम मैनेज करेंगे। फिर इनको घर भेज देंगे। अगर फीवर होगा तो इनको बताएंगे कि पैनाडोल की 2 गोलियाँ लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। चले आप पहले वैक्सीनेशन करें। जैसा कि स्टाफ सिस्टर ने बताया है कि अभी उन्होंने ये सारी चीज़ें चेक की हैं। अब इनको वो वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन है वो लगाने लगे हैं। उसके बाद इनके लिए 10 से 15 मिनट का एक रिलैक्सेशन टाइम होगा, जो इनको यहाँ रख कर वॉच आउट करेंगे कि कोई वैक्सीन का रिएक्शन तो नहीं होता। लेट्स सी, अभी देखते हैं जी उनका वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है सर। ये जो वैक्सीन है ये कौन सी है भला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बायोवेट, बायो वीरो में। ये खास मैं नहीं बताऊँगा, बस आप सिर्फ बता दीजिएगा। हम आपको वैक्सीनेशन के मतलब भी बताएंगे कौन सी वैक्सीनेशन इस सेंटर पर लग रही है और वो कहाँ से इंपोर्ट की हुई है। ज़रा सिस्टर बता दीजिएगा। ये वैक्सीन नार्मल से हमारे पास एक्सपोर्ट हुई है। चाइना से आई है? जी चाइना से आई है और हमें जो है नार्मल से वैक्सीन फ्राहम की गई है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानब से आपको जी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सी ऑफिस से हमें हेल्थ की फ्राहम की अब तक कितने डोजें लग चुके हैं टोटल? कोई रिकॉर्ड है कि सुबह से अब तक सर कितनी अभी डोजेज तक 25 डोज लग गई हैं हमारे काउंटर पे। हर काउंटर पे 25-25 डोज दी है। अंदाजन 25 के जी। करीब हो चुकी जी है। हो चुकी है। ठीक होगा। तो ये 3 बजे तक होगा। जी 3 बजे तक हम आएंगे। स्टाफ सिस्टर ने बताया कि यहाँ पर तकरीबन उनके पास 25 के करीब जो पेशेंट हैं उनको डोजेस हो चुकी हैं। इसी तरह दूसरे काउंटर पर भी डोजेस हो रही हैं। तो ये अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि 100 के करीब जो पर्सनस हैं उनको अब तक वैक्सीनेशन हो चुकी है। रश इस वक्त काफ़ी मौजूद है। ये 3 बजे तक सेंटर है, सुबह से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, और उसके बाद 8:30 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे तक। अभी हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे। पहले पेशेंट को लेकर चलते हैं उनके बेड रेस्ट के लिए।
उनकी फीलिंग्स जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद। पहले ज़रा उनको बेड पर लेकर चलते हैं, फिर उसके बाद हम आपको फर्दर रिकॉर्डिंग जो है वो बताएंगे। आएंगे ये कोरोना वैक्सीनेशन के बाद पेशेंट को रेस्ट करने के लिए, लेटने के लिए एक बेड दिया जाता है ताकि वो 10 से 15 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन रहें। अगर उनमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन होता है या कोई मसला पैदा होता है तो फिर उसके लिए एक डॉक्टर साहब भी यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद है, वो फौरी तौर पर उस रिएक्शन को काउंटर करेंगे। तो आइए पेशेंट से भी जानते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। आप सर क्या महसूस कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद? मैं तो बिल्कुल इजी महसूस कर रहा हूँ, कोई मुझे पता ही नहीं चला को इंजेक्शन लगा है नहीं लगा, तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं आ रही। अभी तक मुझे भी कोई फील नहीं, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि बेस्ट है। कुछ अफवाह थी मार्केट्स में, कुछ लोगों ने ये फैलाई थी कि वैक्सीनेशन शायद कोई मुज़र सेहत है या इसका रिएक्शन होता है। जैसा कि अभी जो ये पेशेंट्स हैं जिनको वैक्सीनेशन लगी है, इनकी एज जो है वो 53 इयर्स है, 53 साल है इनकी एज। तो उनका कहना है कि ये एक जस्ट नॉर्मल प्रोसेस है, एक जो बीमारी है उसके अगेंस्ट एक फाइटिंग का जो एक हुकूमत ने निकाला है सिस्टम, ये उसका एक हिस्सा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं है। आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से भी उनका क्या कहना है इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर अकील अशरफ साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस प्रोसेस के हवाले से क्या कहेंगे। जी डॉक्टर साहब, ज़रा तादाद ये वैक्सीनेशन प्रोसेस और इसके मतलब ज़रा थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। वो तो वैसे आपको पता चल ही गया है। हमारे पास जब भी पेशेंट आएगा सबसे पहले हम बाहर से रिसीव करें, वहाँ से वो टोकन मिलेगा। जो टोकन होगा, टोकन के बाद हम कंप्यूटर जो ऑपरेटर उसके पास भेज देंगे, वहाँ पे उसका अंदराज हो जाएगा, ऑफिशियल इंतजार देखेंगे। अगर उसका नंबर है वो दोनों टैली कर देंगे, उसको टोकन इशू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेस्क पे चले जाएंगे, वहाँ पे हम वाइटल्स करेंगे। सबसे पहले वाइटल्स ठीक हैं, साथ अंदराज कर देंगे जो रजिस्टर वाला जो है रजिस्टर पे मैनुअल, और साथ को वैक्सीन लगवा लग जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद हम 10 से 15 या 20 मिनट जितना भी है उसका वो वेट करते हैं, हम लेटे ऑब्जर्वेशन उसका पीरियड हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने लोग जो हैं एक्सपेक्टेड हैं कि आज के दिन के लिए कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो? असल में हमारे पास तो जितने आएंगे हम तो सबको कर करेंगे। सिस्टम में कैपेसिटी क्या है? सिस्टम में कोई हमारे पास जितनी वैक्सीन हम कर सारे, मसला ये है कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो है गर्मी है, और दूसरा ये है रमज़ान का दिन है, इस लिहाज से जो हमारा जो सुबह 10 से 12 बजे तक ना ज़्यादा रश होता है। तो पहले दिन हमने की थी कोई दिन के वक्त 108 की थी, कल हमने कोई 68-70 लोगों की है। आज मुझे लग रहा है कि आज वो है मंडे है, तो आज भी थोड़ी सी ज़्यादा हो। 100 हम एवरेज एक टाइम पे कर रहे हैं, बस जो मॉर्निंग टाइम है। तो जो मॉर्निंग कैपेसिटी है उसमें आप कह रहे हैं कि 100 के करीब जो है हम उन लोगों की वैक्सीनेशन आप करेंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे पास डोजेज़ कितनी हैं? हमारे पास टोटल 800 आई थी सुबह। हाँ जी, नहीं जिस दिन इफ्तिताह हुआ था, लेकिन वो जैसे हमारे पास 200-300 रह जाएंगी, हम कहते हैं हमारे पास आती जाएंगी। डोजेस का इशू नहीं है। ये बताइएगा कि डोजेस को जो रखा जाता है यहाँ पर कोई उसका सिस्टम है? हमारे पास पूरा एक रेफ्रिजरेटर है जहाँ पे उसको खास टेम्परेचर से रखा जाएगा। कि वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक, तो कोई प्रिकॉशंस इनके लिए जो लोग आ रहे हैं, कोई एहतियात, कोई जो मैं आप लोगों की वजह से लोगों को कहना चाहूँगा कि तो कोशिश जब बाहर आते हैं तो फासला मेंटेन रखें। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मास्क। अगर 2 बंदे आपस में उन दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो जो कोरोना फैलने की जो शरह है ना बहुत निगलेजिबल हो जाती है। सबसे पहले मास्क, दूसरे नंबर पर डिस्टेंस रखना है अपना फासला। अपने बारी का इंतज़ार करें, ठीक है। पूरा हमने देख लिया प्रोसेस हमारा कैसा है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, रमज़ान के अंदर वैक्सीनेशन का रोज़े से कोई अकॉर्डिंग टू मी मसलन मेडिकली तो कोई नहीं है, लेकिन इस पर जो मैंने जो कुछ फतवे सुने हैं उसके मुताबिक टूटता वगैरह कोई नहीं है, ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है अभी तक हमने जितने, क्योंकि हमने तो स्टार्ट ही किया रमज़ान, किसी का अभी तक साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा वैसे जो आप दूसरी शायद बात करना चाहेंगे कि इससे रोज़ा तो नहीं टूट जाता, तो वो भी नहीं, तो ये सेफ़ है और लाजमी लगवाएँ। क्योंकि जो अभी हमारे आ रहे हैं क्या नाम है जो वायरस आ रहा है काफ़ी म्यूटेंट किस्म के आ रहे हैं, आप हमारे पड़ोसी मुल्क का देख रहे हैं बाहर में क्या हाल हुआ है। तो बल्कि मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो आखिरी 10 दिन रमज़ान में इसमें थोड़ा सा ख्याल रखें, बाज़ारों में ना जाएँ, ज़रा रहना भी है तो मास्क पहने,
और अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपने देखा था पिछले साल भी हमारा जो सर्ज आई थी रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन के बाद आई थी, क्योंकि लोगों ने रश का वो किया था। उससे पहले हम बिल्कुल ठीक पूरी दुनिया में जा रहे थे और अभी भी वही 10 दिन ये जो हमने 10 दिन ये ख़तरनाक है। तो ये आप लोगों ने ये लोगों में अवेयरनेस करानी है, क्योंकि आवाम को तो नहीं इतना पता चलता, लेकिन अगर आप लोग उनको करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करेगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 800 के करीब डोजेज़ उनके पास मौजूद हैं। जब 200 के करीब रह जाएंगी तो फिर नारोवाल से उनको फर्दर डोजेज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर डोजिंग के लिए उनने एक ख़ास एटमॉस्फेयर में एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है जहाँ पर उस डोजेज़ को सेव करते हैं। डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग और पब्लिक गैदरिंग में जाने से एतराज़ करें, ज़्यादातर घर में रहें, सेफ़ रहें और इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत की सपोर्ट करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मददगार साबित हो। हमारा भी लोगों से यही अपील है कि खुदारा स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहें, सेफ रहें, पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं और बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। हुकूमत की तरफ से फ्राहम करदा वैक्सीनेशन जो है वो लगवाएं ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ, बेहतर, सेहतमंद रख सकें। जी।